नमस्कार। महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, महाराष्ट्र के ऊपर बादल आने लगे हैं। साइक्लोन फेंगल का असर है और बंगाल की खाड़ी से साइक्लोन आज 30 नवंबर की रात और 1 दिसंबर की सुबह के बीच में तमिलनाडु के तटों से टकरा सकता है। तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच से इसका लैंडफॉल होने की संभावना है और उसके प्रभाव से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के, खासतौर पर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के जो रीजन है दक्षिणी क्षेत्र, रत्नागिरी, सतारा, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, उस्मानाबाद, बीड, यहाँ तक कि अहमदनगर और अलीबाग, मुंबई, जालना, लातूर, परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड़, वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन सभी भागों तक बादल आने लगे हैं। अनुमान यह है कि 1 दिसंबर से ये बादल और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यानी संभाजीनगर, नासिक, पालघर, धुले, जलगांव, नंदुरबार, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, इन सभी भागों के ऊपर बादल पहुंच सकते हैं। कहीं पर कम ऊंचाई वाले बादल होंगे। कम ऊंचाई वाले बादल यानी बारिश की संभावना, उस कहीं पर मध्यम और ऊंचाई वाले बादल हो सकते हैं। ज़्यादा ऊंचाई वाले तो जिन्हें हाई क्लाउड कहा जाता है। हाई क्लाउड कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं। मध्यम ऊंचाई वाले थोड़ी बहुत बारिश दे सकते हैं और निचले जो बादल होते हैं जिनकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है वो काफ़ी नीचे होते हैं और उनसे बारिश की संभावना होती है। तो ऐसे बादल महाराष्ट्र के ऊपर बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, खासतौर पर दक्षिणी रीजन में। लेकिन 1 दिसंबर को फिलहाल बरसात नहीं होगी। 2 दिसंबर से अनुमान यह है कि महाराष्ट्र के दक्षिणी जिलों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों पर जो अभी उत्तर की हवा कुछ जगहों पर आ रही थी, जिसके कारण तापमान में गिरावट हो रही थी, नंदुरबार, धुले, नासिक और पालघर तथा आसपास के भागों पर, कुछ जलगांव और आसपास के भागों पर भी उत्तर की हवा पहुंची है और मुंबई में भी पहुंची है। तो इसके कारण यहाँ पर मौसम में ठंडक थोड़ा हुई थी, अब वो चेंज हो रहा है। तो 1 दिसंबर से आप देखेंगे कि हवा उत्तर की ना होकर के बंगाल की खाड़ी की रहेगी। तो पूरे राज्य के ऊपर बंगाल की खाड़ी की हवा चलेगी। ज़्यादातर जगहों पर बादल दिन भर रहेंगे और ये स्थितियां कम से कम 5 दिसंबर तक नजर आ रही हैं। 4 और 5 दिसंबर तक, और 4-5 दिसंबर तक यानी 2 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में, 2, 3, 4, 5 दिसंबर के बीच में मुंबई में वैसे 3 को संभावना है। 3 दिसंबर को बारिश या बूंदाबांदी की, और ठाणे, अहमदनगर या पुणे, अलीबाग, रायगढ़ और जालना, हिंगोली में। इसके नीचे के भागों में 2 से लेकर 5 दिसंबर तक संभावना रहेगी बारिश की। और इधर चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर नागपुर, भंडारा, गोंदिया में भी संभावना रहेगी। 2 से 5 दिसंबर के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। जो उत्तरी रीजन है यहाँ पर बादल जो दिखाई पड़ना शुरू करेंगे 2 से या 1 दिसंबर से ही। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ बहुत घने बादल या बहुत मोटे बादल नहीं होंगे। तो इन रीजन्स में खासतौर पर अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, संभाजीनगर, नासिक, अहमदनगर, नंदुरबार, जलगांव, यहाँ पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम नज़र आ रही हैं। अगर हुई तो बहुत हल्की वर्षा हो सकता है। 3 और 4 दिसंबर को हो सकती है। 3 दिसंबर को थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। और दक्षिणी भागों में भी जहाँ पर संभावना नज़र आ रही है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश के साथ हवाएं चलने और बादलों की गर्जना के साथ कह सकते हैं हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। इसके बाद 5 और 6 दिसंबर के बाद से उत्तर की हवाएं थोड़ी आनी शुरू होंगी। मौसम साफ होने लगेगा और मौसम साफ होने के साथ तापमान में गिरावट होने लगेगी। तो मौसम सुबह और शाम का ठंडा भी होने लगेगा उत्तरी रीजन में खास तौर पर। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मौसम तक पर। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।